जय हिंद। आज से हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल एक्जुलरीज। अब सबसे पहले तो आपको मॉडल्स को और एक्जुलरीज को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। मॉडल्स बनाया मूड से। मूड का मतलब होता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। जैसे हम किसी भी बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारा मॉडल होता है। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बदलता है। जैसे अगर मेरे पापा होंगे तो मैं पापा को चेयर ला के दूं, पिताजी आप यहाँ पर बैठ जाइए। और अगर वैसे मेरा कोई दोस्त आ गया, बैठ जाओ ऋषि। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो मैं बोलूंगा चुपचाप यहाँ पर बैठ जा। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग सिचुएशन में मेरा मूड चेंज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम एटीट्यूड। अब एटीट्यूड होता है पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा जो देखने का नजरिया किस टाइप से है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय पर हमारे बोलने का नजरिया क्या है, वही हमारा एटीट्यूड होता है और वही हमारा मूड होता है। उसी से मॉडल बना है। तो हमने मूड को तो बिल्कुल सेपरेट समझ लिया। अब हम समझते हैं ऑक्सिलरी को। ऑक्सिलरी में जो ये ऑक्स है इसका मतलब होता है हेल्प। तो हमें इस हेल्प से समझ में आता है कि ये मॉडल्स अपने आप में होती हैं एक हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और जो ये मूड को बताती हैं, ये होती है हमारे पास 13 टाइप की। तो हम इन्हीं 13 टाइप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले को तो बोलते हैं प्योर मॉडल्स और दूसरे का नाम है सेमी मॉडल्स। सेमी का मतलब होता है आधा, या इसी का दूसरा नाम हम निकाल सकते हैं डिफेक्टिव मॉडल, या इसी का एक और नाम निकालना चाहें तो पार्शियल मॉडल। अब सेमी का मतलब होता है आधा, डिफेक्टिव का मतलब होता है कोई खराबी, और पार्शियल का मतलब होता है आधा। सेमी मतलब आधा, जो आधा तो मॉडल हो। मॉडल होने का मतलब जो आधा काम तो हेल्पिंग वर्ब का करे और आधा काम मेन वर्ब का करे। डिफेक्टिव का मतलब कुछ खराबी। कुछ खराबी से मतलब समझ में आता है कि ये कंप्लीट मॉडल नहीं है। और इसी तरह से हमें पार्शियल का भी यूज समझ में आता है। प्योर मॉडल्स एक्जुलरीज जो होती हैं टोटल 10 टाइप की, और जो सेमी मॉडल्स या डिफेक्टिव मॉडल या पार्शियल मॉडल होते हैं ये होते हैं 3 टाइप के। तो चलिए अब हम इनको बिल्कुल एक एक करके डिटेल में समझते हैं। प्योर मॉडल्स में आते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, मस्ट, मे और माइट। और जो सेमी मॉडल्स होते हैं उनमें आते हैं 3। पहला है नीड, यूज टू और डेयर। अब सबसे पहले तो हम सीखेंगे प्योर मॉडल्स को, और उसके बाद में सीखेंगे सेमी मॉडल्स को, डिफेक्टिव मॉडल्स को या पार्शियल मॉडल्स को। सबसे पहले हम सीखते हैं यूज ऑफ कैन, कि कैन का यूज क्या होता है। अगर हम इसकी हिंदी में हिंट की बात करें तो कैन का यूज होता है सकना के लिए। कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए। कैन दिखाता है या तो एबिलिटी दिखाएगा किसी सेंटेंस में, या किसी सेंटेंस में पावर दिखाएगा, या स्ट्रेंथ दिखाएगा, या कोई इंटेलिजेंस दिखाएगा। जैसे मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूं, तो ये मेरी ताकत है। मैं सब्जेक्ट हो गया, तोड़ना वर्ब, दीवार ऑब्जेक्ट, तो आई, सकना के लिए कैन, तोड़ना को ब्रेक, दिस वॉल। आप एक बात हमेशा नोट करके लिख लेना, मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आई कैन ब्रेक दिस वॉल। रोहन इस पर्सन को हल कर सकता है, तो रोहन सब्जेक्ट, हल करना वर्ब, ये इस पर्सन ऑब्जेक्ट, तो रोहन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। मैं उस किताब को याद कर सकता हूं, तो मैं तो गए सब्जेक्ट, याद करना वर्ब, उस किताब को ऑब्जेक्ट, तो आई कैन रिमेंबर दैट बुक। मेरी बहन मुझे यह किताब पढ़ा सकती है, तो मेरी बहन सब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब, यह किताब ऑब्जेक्ट और मुझे भी ऑब्जेक्ट, तो माय सिस्टर कैन टीच मी दिस बुक।
अंबिका अंग्रेजी सीख सकती है, तो अंबिका सब्जेक्ट, सीखना वर्ब, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, तो अंबिका कैन लर्न इंग्लिश। अगर आपको इन सेंटेंस के नेगेटिव तैयार करने हो तो मैं उस किताब को याद नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर जो कैन हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में हम नोट लगा देंगे। इस सेंटेंस में भी नोट, कैन के बाद में नोट लग जाएगा, और इस सेंटेंस में भी कैन के बाद में नोट। इस टाइप से इनके नेगेटिव बन जाएंगे। और अगर आपको इसके इंटरोगेटिव बनाने हैं तो इस जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन है ये शुरुआत में आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको कैन का यूज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कुड के यूज को। कुड होता है कैन का पास्ट। अगर इसके हिंट की बात करें तो इसकी हिंट है सका या सकता था। अब इसका यूज भी, अगर ये कैन का पास्ट है तो इसके फंक्शन भी कैन के जैसे ही हैं। अगर पास्ट की एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर या इंटेलिजेंस है तो वहां पर हम यूज करेंगे कुड का। अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब मैं जवान था तो 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। इसका मतलब ये सेंटेंस है पास्ट में, तो सब्जेक्ट जब था वर्ब, जवान ऑब्जेक्ट। अभी दूसरा सेंटेंस शुरू होगा इसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट दौड़ना वर्ब, 2 किलोमीटर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस दिखा रहा है पास्ट की एबिलिटी, किसी इंसान की पास्ट की एबिलिटी कि जब मैं जवान था, मतलब मैं अब जवान नहीं हूं, जब मैं जवान था मतलब मैं पहले जवान था तो 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। मतलब ना तो मैं अब जवान हूं और ना ही अब मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। तो व्हेन आई वॉज यंग कोमा आई कुड। मॉडल्स के बाद में हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म रन 2 किलोमीटर्स। अब सीखते हैं हम कुड का सेकेंड यूज। कुड का हमारे पास दूसरा यूज है कि कुड होता है कैन का पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन का कुड कर देते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन स्विम इन द रिवर। उसने मुझे कहा कि मैं नदी में तैर सकता हूं। तो ही सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, मी कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाकर डेट, आई रिपोर्टेड स्पीच का स्पीकर, तो ये चला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो ही कैन का कुड स्विम इन द रिवर। आपने कुड के दोनों फंक्शन सीख लिए हैं।